दुनिया की तस्वीर इस वक्त ऊपर से शांत अंदर से तूफान वाली हो गई है, जहां हर देश अपनी अपनी बिसात बिछा रहा है। कहीं उम्र बढ़ाने की दवा पर काम हो रहा है तो कहीं सियासी चालों से पूरा खेल पलटने की तैयारी, यानी एक पंथ दो काज का पूरा खेल। रूस और चीन चुपचाप अपने पत्ते खेल रहे हैं, धीमी आंच पर पकती खिचड़ी की तरह, लेकिन जब पककर तैयार होगी तो असर बड़ा होगा। उधर अमेरिका फिर वही पुराना राग अलाप रहा है, बातें आसमान छूती हैं लेकिन जमीन पर ढाक के तीन पात ही नजर आते हैं। कुल मिलाकर ये वो वक्त है जहां हर चाल में चालाकी है और हर खामोशी के पीछे गहरी साजिश। कहीं सत्ता के गलियारों में फुसफुसाहट है तो कहीं विज्ञान की दुनिया में अमर होने के सपने बुने जा रहे हैं, यानी एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश। रूस में रिसर्च की रफ्तार तेज है, चीन पहले से ही अपनी तैयारी में लगा है और अमेरिका वो अभी भी ढोल की पोल खोलने में जुटा है। कभी दूत भेजता है, कभी रद्द कर देता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली हालत साफ दिखती है। इस पूरे खेल में साफ है कि दुनिया अब सीधी रेखा पर नहीं चल रही। यहाँ हर कदम पर मोड़ है और हर मोड़ पर नया दाव। जो चूका वो समझो आसमान से गिरा खजूर में अटका। नमस्कार, बैटल ग्राउंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका त्यागी। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। दुनिया की सियासत और विज्ञान इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कहानी भी बड़ी है और किरदार भी भारी भरकम। एक तरफ सत्ता के गलियारे में रणनीति बन रही है तो दूसरी तरफ लैब में इंसान की उम्र को मात देने की कोशिश चल रही है। सवाल सिर्फ ताकत का नहीं रहा, अब खेल जिंदगी को लंबा करने का है। और जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता इस खेल में उतर जाएं, तो समझ लीजिए कि मामला साधारण नहीं है, बल्कि आसमान से तारे तोड़ने जैसी कोशिशें हो रही हैं। सोचिए, अगर कोई कहे कि इंसान 100 नहीं बल्कि 150 साल तक जिंदा रह सकता है, तो ये सुनकर हैरानी होना लाजमी, क्योंकि जब ये बात किसी आम आदमी की नहीं बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं की बातचीत में सामने आए, तो आग में घी डालने जैसा असर होता है। रूस और चीन के बीच हुई एक बातचीत ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और अब उस बातचीत के पीछे छिपी कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। बिल्कुल, बीते साल रूस के राष्ट्रपति और चीन के शीर्ष नेता के बीच एक ऐसी चर्चा हुई जिसने हर किसी को चौंका दिया। ये चर्चा किसी युद्ध या रणनीति की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दवा की थी जो इंसान की उम्र को 150 यानी 150 साल तक बढ़ा सकती है। अब ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत के करीब पहुंचाती एक रिसर्च का हिस्सा बताई जा रही है। जी हाँ, और अब वही इस चर्चा के कुछ महीनों बाद एक बड़ा दावा सामने आता है। कहा जा रहा है कि रूस के वैज्ञानिक दुनिया की पहली ऐसी दवा बनाने में जुटे हैं जो बुढ़ापे को रोक सकती है, यानी बूढ़ा होने की घड़ी को ही थामने की कोशिश की जा रही है। अगर ये कामयाब हो गया तो इंसान की जिंदगी की परिभाषा बदल सकती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि रूस के विज्ञान और शिक्षा मंत्री ने दावा कर दिया है कि उनके देश के वैज्ञानिक एक खास जीन थेरेपी पर काम कर रहे हैं। ये थेरेपी रेज नाम की जीन को ब्लॉक करने के लिए बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है। बताया गया है कि यही जीन इंसान की कोशिकाओं में बुढ़ापे की शुरुआत करता है। यानी सीधी भाषा में समझे तो जैसे ही ये जीन एक्टिव होता है, शरीर बूढ़ा होने लगता है। लेकिन अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो कोशिकाएं लंबे समय तक जवान बनी रह सकती हैं। यही वजह है कि इस रिसर्च को जवानी का ताला खोलने की चाबी मानी जा रही है। हालांकि इस बड़े दावे के साथ एक सच्चाई भी जुड़ी है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस रिसर्च को लेकर अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, यानी सिर्फ आमतौर पर रिपोर्ट्स ही हवाला कर रही है, रिपोर्ट्स ही दावा कर रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं की गई है। लेकिन फिर भी इसे एक उम्मीद भरे क्षेत्र के तौर पर देखा जा रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जेनेटिक टेक्नोलॉजी के जरिए बुढ़ापे को चुनौती दी जा सकती है।
बताया गया है कि इस दिशा में काम करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम जुटी हुई है जो लंबी उम्र की दवा बनाने की कोशिश कर रही है। इस रिसर्च को तेजी देने की बात भी कही गई है, यानी धीमी आंच पर पक रही खिचड़ी अब तेज उबाल लेने लगी। बिल्कुल नंदिनी, इससे पहले भी खबर आई थी कि रूस के राष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों को बुढ़ापे से लड़ने वाली रिसर्च पर फोकस करने का आदेश दिया था। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान नेताओं की बातचीत रिकॉर्ड हो गई। इस बातचीत में जैव प्रौद्योगिकी और इंसान की उम्र बढ़ाने की संभावनाओं पर खुलकर चर्चा हुई। हालांकि इस दौरान ये भी कहा गया कि भविष्य में मानव जीवन को लेकर कई सारी चीजें हो सकती है जिससे इंसान लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। यहाँ तक कि अमरता जैसी बातें भी इस चर्चा में सामने आई है, लेकिन ये सिर्फ एक चर्चा है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसका कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला। यानी सिर्फ बातें अभी हवा में हो रही है, लेकिन सच्चाई अभी भी कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, अब जरा नजर डालते हैं दूसरी तरफ, जहां अमेरिका एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी बातें लेकिन फैसलों में उलझन, ढाक के 3 पात वाली कहानी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से बातचीत के लिए अपने दूतों की यात्रा रद्द कर दी है। बिल्कुल, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब उनके प्रतिनिधि पाकिस्तान नहीं जाएंगे और अगर ईरान को बात करनी है तो खुद फोन करें। ये वही रवैया है जहां खुद को बादशाह समझो और बाकी सबको बेकार। लेकिन जमीन पर हालात इतने आसान नहीं है जितने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को लगते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं कि मैं जो कहूंगा वो सही है, मैं जो कहूंगा वो सामने वाला मानेगा। लेकिन ईरान भी किसी ऐरे गहरे खेत की मूली तो है नहीं। वो भी साफ कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ तो रूस में दवाई को लेकर घमासान मचा हुआ है, उम्र कम करने की दवाई को लेकर हलचल मची है, तो दूसरी तरफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अलग ही बयान देते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल इशिका, ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि इस यात्रा में समय की बर्बादी होगी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास सारे कार्ड हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर सारे पत्ते हाथ में हैं, तो बार बार फैसले बदलने की नौबत क्यों आ रही है। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका ईरान तनाव पर भी चर्चा हुई, लेकिन न कोई ठोस नतीजा यहाँ पर नहीं निकलता दिख रहा। अगर हालात पर नजर डालें तो ईरान और अमेरिका के बीच पहले ही काफी तनाव रहा है। हमले, जवाबी हमले, फिर सीज फायर और ये बातचीत। बिल्कुल, दोनों देशों के बीच युद्ध भी लंबा चला और नुकसान भी भारी हुआ। बाद में सीज फायर हुआ, लेकिन शांति वार्ता बेनतीजा रही। यानी ढाक के वही 3 बात, हालात जस के तस। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां एक तरफ इंसान अमर होने की कोशिश करेगा तो दूसरी तरफ देश आपसी टकराव में उलझे रहेंगे। ये विरोधाभास ही आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ विज्ञान जिंदगी बढ़ाने की जिद में लगा है, तो दूसरी तरफ सियासत जिंदगी को मुश्किल बनाने में, और अमेरिका जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता है, वो अभी भी आसमान से बातें कर रहा है, जबकि जमीन खिसकती यहाँ पर साफ नजर आ रही है। जो बिल्कुल आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये दौर बदलाव का है, जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है। कोई उम्र बढ़ाने की कोशिश में है तो कोई अपनी ताकत बचाने, लेकिन इस खेल में वही टिकेगा जो वक्त के साथ चलेगा, क्योंकि यहाँ जो सोया वो खोया वाली बात बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो आखिर में तस्वीर कुछ ऐसी बनती दिख रही है जैसे खेल बड़ा है और खिलाड़ी उससे भी बड़े। एक तरफ रूस उम्र को मात देने की जुगाड़ में लगा हुआ है, चीन पहले ही चाल चलकर आगे निकलने की फिराक में है, और अमेरिका वो अभी भी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलता नजर आ रहा है। कभी बातचीत की बात, कभी पीछे हटने का बहाना। यानी अमेरिका के साथ वो वाली चीजें बिल्कुल सटीक बैठती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। साफ है कि यहाँ हर देश अपने फायदे का खेल खेल रहा है, और जो वक्त को नहीं समझेगा वो पीछे छूट जाएगा। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी देश किसी और देश के फायदे के लिए कुछ नहीं करता, हर देश अपने फायदे को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इस महायुद्ध में कूदता है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद से कई युद्ध हुए हैं, आपको बता दें। उसके बाद चीन ताइवान के बीच में भी झड़पें हुई, उसके बाद
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी झड़पें हुई, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी झड़पें हुई, इजराइल और ईरान के बीच में भी झड़पें हुई और अब इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बवाल मचा यहाँ पर नजर आ रहा है। ट्रंप यहाँ पर साफ कहते हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, लेकिन ईरान की कहता नजर आता है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच जो खाड़ी में ये तनाव बढ़ रहा है, ये सबसे ज्यादा बाकी देशों पर असर डाल रहा है। क्यों, किस तरीके से वो समझाते हैं, तो आपको बता दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर का तेल गुजरता है और यहाँ पर जो है ईरान ने नाकेबंदी कर दी है, समुद्र में माइन्स बिछा दी है, जिससे नाव को काफी ज्यादा खतरा होता यहाँ पर नजर आ रहा है। वही अमेरिका पहले ये कह रहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी को इतनी ये दिक्कत है, इतनी परेशानी हो रही है, तो आप खुद जाए वहां पर और खुद जाके समाधान निकालें, हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप की युद्धपोत वहां पर तैनात थे। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के 3 भीषण युद्धपोत तैनात है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज बुश और ऐसे कई युद्धपोत अमेरिका तैनात करने वाला है, जिससे ईरान की नींद कहीं ना कहीं उड़ सकती है। लेकिन ईरान ये साफ कह रहा है कि वो अमेरिका से नहीं डरेगा, वहीं अमेरिका ये साफ कह रहा है कि हम तुम्हें पीछे छोड़कर रहेंगे, पीछे हटा। बहरहाल यहाँ पर सवाल तो कई सारे, जवाब भी कई सारे हैं, लेकिन कौन सा जवाब बिल्कुल फिट है ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में जो ये शांति वार्ता का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि अमेरिका शांति को सपोर्ट करता है, पीस को सपोर्ट करता है। पर्दे के पीछे अमेरिका कुछ और ही चाल चलता है। ट्रंप ये तो कहते हैं कि मैंने 8 से 9 युद्ध सुलझा दिए, लेकिन चिंगारी भी खुद ही लगाते हैं, अपने देश को खुद युद्ध में फंसा दिया। अमेरिकी लोग वहां पर कह रहे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं थी युद्ध में जाने की। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। बिल्कुल सही कहा इशिका आपने। अब असली सवाल यही है कि आने वाले वक्त में दुनिया किस दिशा में जाएगी। क्या इंसान सच में 150 साल जीने का सपना देखेगा या फिर सियासी टकराव ही उसकी राह रोक देंगे? क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आग भी लगी है और तमाशा भी जारी है। रूस, चीन और अमेरिका के इस त्रिकोण में जो भी चूक करेगा वही सबसे पहले गिरेगा, और यहाँ गिरना मतलब सिर्फ हार नहीं बल्कि पूरी बाजी गंवाना है। इसलिए याद रखिए, ये दौर सीधा नहीं है। यहाँ जो जागता है वही पाता है और जो सो गया वो खेल से बाहर समझो। बिल्कुल नंदिनी, और अब आने वाला समय तय करेगा कि इन तीनों देशों का भविष्य क्या होगा। क्या ये तीनों देश करेंगे और खाड़ी में क्या, और बाकी यूरोपियन के जो देश है, यूरोप के जो देश है वो करेंगे। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।